नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेजपुर में। आज हम मैथ के परसेंटेज टॉपिक को देखेंगे। परसेंटेज में कुछ बेसिक जानकारियों को देखेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो अगर हम 1/2 को भिन्न में है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 गुणे 100 करते हैं। तो 1/2 गुणे 100 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये 50% होगा। इसी प्रकार अगर हम 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33 सही 1/3%। भाग देने पर 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। इसी प्रकार 1/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 25%, 1/5 को बदलेंगे तो 20%, 1/6 को बदलेंगे तो 16 सही 2/3%, 1/7 को बदलेंगे तो 14 सही 2/7%, 1/8 को बदलेंगे तो 12 सही 1/2%, तथा 1/9 को बदलेंगे तो 11 सही 1/9%। इसी प्रकार 1/10 को बदलेंगे तो 10%, 1/11 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 9 से 1/11%। अगर 1/12 को बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12 से भाग देंगे तो 12×8 = 96 बचेगा कितना 4/12। तो यहाँ 4 से काट देंगे तो 1/3। तो उसी प्रकार 8 सही 1/3% हो जाएगा। 1/15 को बदलेंगे तो 6 सही 2/3%, 1/20 को बदलेंगे तो 5% हो जाएगा, 1/25 को बदलेंगे तो 4% हो जाएगा। अगर 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 20% हो जाएगा। अगर 2/5 को बदलना होगा तो यहाँ 2 गुणे 1/5, 1/5 को हम 20% किए हुए हैं तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 2 बराबर 40% हो जाएगा। अगर 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 3 गुणे 1/5 कर देंगे, 1/5 बराबर 20% होता है तो 3 गुणे 20% हो जाएगा, यहाँ 60% हो जाएगा। अगर 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 4 गुणे 1/5 हो जाएगा। तो 4 गुणे 1/5 को 20% में मैंने बदला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 20 चौका 80%। इसी प्रकार अगर हमें 100 का 10% निकालना हो तो 10% बराबर 1/10 होता है। तो 100 गुणे 1/10 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 से 0 कटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। या ये कहें हम कि अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो तो उसमें बाएं अंक से एक अंक पहले अगर दशमलव लगा दें, जैसे 100 है तो यहाँ दशमलव लगा दें तो ये बच्चा कितना 10 हुआ, तो वो हमेशा 10% होगा। इसी प्रकार अगर 200 का हमें 10% निकालना है तो हम 200 यहाँ दशमलव लगा दें तो दशमलव यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर 200 का अगर हमें 20% निकालना है तो 10% बराबर 20 हुआ तो 20% बराबर 40 हो जाएगा। अगर 300 का 20% निकालना है तो या ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 से गुणे 20% बराबर 1/5 होता है। तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 36, यहाँ 60 हो गया। इसी प्रकार 500 का अगर 30% निकालना है तो ये 150 हो जाएगा। यूँ कहें कि अगर 500 का 10% हम निकालें तो ये एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 का 3 गुना कर देंगे, 10 का 3 गुना 30% होता है। इसी प्रकार 50 का 3 गुना 150 होता है। अगर हमें 150 का 20% निकालना है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10%। अगर 20% निकालना है तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब 10% 15 हुआ तो 20% 30 हो जाएगा। इसी प्रकार 150 का अगर 25% निकालना है तो इसका 10% हो जाएगा। 150 का 10% हो जाएगा 15, अब 15 हो जाएगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमें 25% निकालना है तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 10% 15 है तो 5% इसका आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5। जब ये 7.5 हो जाएगा तो इसमें 7.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37.5। इसी प्रकार अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। अगर 5% को भिन्न में बदलना है तो 5/100 करेंगे, तो 5/100 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। उसी प्रकार 10% बराबर 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 15% बराबर 3/20 हो जाएगा। 20% बराबर 1/5 हो जाएगा। 25% बराबर 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 30% बराबर 30/100 करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। 40% बराबर करेंगे तो 40/100 हो जाएगा। तो 40/100 करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 60, 2/5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 50% बराबर 1/2, 60% बराबर 3/5, 70% बराबर 7/10, 80% बराबर 80/100 हो जाएगा। तो 20 चौका 80 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। 90% बराबर 9/10 हो जाएगा। 100% बराबर 1 होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब संपूर्ण रूप में होगी तो वो 100% होती है और उसको 1 माना जाता है। अगर 120% है तो 120/100 करेंगे, तो 120/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। या इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/5।
अगर हम देखें कि 9/16 को हमें 10% में बदलना है तो 9/16 गुणे 100 लिखेंगे हम। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा 25, तो 25 नौइयाँ हो जाएगा 225/4 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 2 बचेगा तो 4×6 = 24 दशमलव बचेगा। तो यहाँ 4 दूनी 8, 4×5 = 20, 56.25% हो जाएगा। अगर हम कहें अगला सवाल देखें, 48 का कितना प्रतिशत है, तो अगर 48 का x प्रतिशत करें, x प्रतिशत बराबर 6 है, तो 48 गुणे x/100 बराबर 6। तो 6 से इसको काट भी सकते हैं, या ऐसे करें कि x बराबर हो जाएगा 6/48 गुणे हो जाएगा 100। तो 6×8 = 48 हो जाएगा, फिर 8 से भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 8 से यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 से 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5%। इसी प्रकार हम देखें कि 18 का 18 का x प्रतिशत बराबर 36 है, तो x प्रतिशत बराबर x/100 होता है। x/100 बराबर 36/18 हो जाएगा, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ 100 से गुणा होगा तो x बराबर हो जाएगा 200%। अगर हमें 5/8 को प्रतिशत में बदलना है तो 5/8 गुणे 100 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से ये 25 हो जाएगा, तो 25×5 = 125/2 करेंगे तो यहाँ होगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1/2 कर दीजिए, प्रतिशत में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 616 सही 2/3 है, 616 सही 2/3 प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलना है तो 600 प्लस कर सकते हैं, प्लस 6 सही 2/3%, वही चीज़ होगा। अगर 600 है तो 600 परसेंटेज है तो इसको 6 लिख सकते हैं, और 6 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 6×18 = 20/300, 20/300 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 16 सही 2/3% होगा, 600 + 16 सही 2, तो 16 × 3 = 48, 50/300 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो इसको सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 616 सही 2/3% है, तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6×3 = 1800, 1800 और 16 × 3 = 48, 2 50, 1850/300। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5×6 = 30 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। तो ये देखिए 37/6 आया है। ये भी वही चीज़ है, 6×4 = 36 है, 37/6। ये 600 में हम 16 सही 2/3% जोड़ दिए हैं, तो यहाँ ये निशान लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका गुणा इसमें 6 में होगा तो 6×4 = 36, और 1 जोड़ेंगे तो 37/6 ही होगा। अगला सवाल है, यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी संख्या 1320 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो 37 सही 1/2% है, 37 सही 1/2%, तो इसको लिखते हैं 37 दूनी 74, 75/200, तो इसको लिखेंगे 3/8। अब हम देखिए इसको मूल संख्या मान रहे हैं, ये मूल संख्या है और ये परिणामी संख्या हो जाएगा। जोड़ने पे आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 8 मूल संख्या हो जाएगा, और परिणामी संख्या 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए बोला है। तो 11 बराबर हमारा दिया हुआ है 1320, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 1320/11। इसी प्रकार 8 बराबर हो जाएगा 1320/11 गुणे 8 हो जाएगा। तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 × 1 = 11 हो जाएगा, 11 फिर यहाँ बचा 2, 11 दूनी 22, 112/8 = 96, 960। अतः यह 960 हमारा मूल संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें, यदि एक संख्या का 62.5% है, 62 सही 1/2%, तो 62 दूनी कितना हो जाएगा, 124, 125/200 हो जाएगा, 125/200 हो जाएगा, तो 25×5 = 125, 25/8 = 200। अब कह रहा है कि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321, तो इसमें संख्या को घटा रहा है। मूल संख्या हमारा ये 8 है, तो 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3,
तो ये पर मूल संख्या 8 है, परिणामी संख्या 3 है। तो 8 में से ये तो इसका इसमें देखिए घटाने पर 3 का मान दिया है 6321। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा यहाँ 3 से भाग दे देंगे तो 6 3 2 1 बट्टे 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 0 7। इसी प्रकार कितना निकालना है हमें, 8 बराबर। तो 8 बराबर हो जाएगा 2107 गुणे 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 सत्ते 56, फिर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16,856। या फिर हम जैसे इसमें पहले लिखे थे पहले वाले संख्या में कि 1 बराबर इतना है, तो 8 बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि 6321 बट्टे 3 गुणे 8 हो जाएगा, पहले वाले प्रोसेस की तरह। तो यहाँ वही चीज़ होगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3 0 बार जाएगा 3 सत्ते 21। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 8 सत्ते 56 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16,856 हमारा आंसर उतना ही आएगा हमेशा। अगला सवाल है, किस संख्या का 25% 36 के बराबर है। अगर यक्स का 25% करेंगे हम, यक्स का 25% को हम 1/4 लिखते हैं, तो सीधे लिखें 1/4 बराबर 36 है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 36 गुणे 4। तो यहाँ हो जाएगा 144, क्योंकि 4 छक 24 2 4 3 12 2 14। आंसर हो गया। सीधे मान सकते हैं 25% बराबर 1/4 होता है, तो 36 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 36। अगला सवाल देखिए, यदि एक संख्या का 20% बराबर 240 है, 20% बराबर 240 है, तो यहाँ 120 पूछा है। तो 120% हम सीधे भी निकाल सकते हैं ऐसे कि 20 में अगर 6 का गुणा कर दें तो 120 आ जाएगा, तो इसमें भी 6 का गुणा कर दें हम, तो 24 छक्का 144। यहाँ आ जाएगा 1440, आंसर सीधे आ जाएगा। या फिर अगर हम ऐसे करें कि 20% बराबर कितना है, 20% बराबर 240 है, तो अगर हम सीधे अगर 10% बराबर निकालें तो इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ 120% बराबर निकाल दें। फिर वही करना होगा कि इसमें 12 का गुणा करना होगा, तो जब इसमें 12 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो 12 बराबर 144, तो यहाँ आ जाएगा 1440 आंसर। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। पहले हम देखते हैं कि 37.5% को हम क्या लिखेंगे, 37 सही 1/2%, इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 3/8। इसको हम भिन्न में बदलेंगे, जैसे 37 74 1 75 बटा हो जाएगा 200, 75/200 को जब काटेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा, 25/200 हो जाएगा, 3/8 हुआ ना। तो वही चीज़ है, तो हम इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। 37% को 3/8 लिखते हैं और 20% बराबर 20/100 हो जाएगा, तो 1/5। तो कह रहा है कि लंबाई, आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है, तो जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8 है मूल संख्या, जब बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ेगा, 8 संबंधी 11 हो जाएगा। ये क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यहाँ हो जाएगा 20% कह रहा है कि इसकी चौड़ाई को घटा रहा है, तो 20% मूल ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा और 1 घटा रहा है इसमें से, तो ये हो जाएगा 5 संबंधी 4। तो यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्षेत्रफल जो आएगा नीचे ये हो जाएगा 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 44। तो अंतर कितने का है, पहले 40 था, अब 44 हो गया है, तो 4 का अंतर है। तो 4 बट्टे मूल संख्या 40 गुणे 100। तो यहाँ 0 0, यहाँ 4 से 4, तो यहाँ 10% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मेरे द्वारा हुई गलतियों को कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।